Hello everyone and welcome to the channel. This video is about General Agreement on Trade and Services GATS. जैसे कि नाम से पता चल रहा है that it's an agreement और agreement किसका है? ट्रेड एंड सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज में ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनली, उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. सो इट्स अ सेट ऑफ ट्रेड रूल्स कवरिंग इंटरनेशनल ट्रेड. मल्टीलेटरल ट्रेड रूल्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सारी बातें लिखी होती है, कैसे करना है, क्या है. WTO की ट्रीटी है ये एंड लागू कब हुआ था? इट केम इनटू फोर्स इन जनवरी 1995 एज अ रिजल्ट ऑफ उरुगे राउंड नेगोशिएशंस. सो उरुगे राउंड जो था ना, उस एक एसोसिएशन थी, एक डिस्कशन हुआ था, तो उसका जो आउटकम था वो था गैट्स. ऑल मेंबर्स ऑफ WTO आर पार्टीज टू गैट्स. जो भी WTO के मेंबर्स हैं वो सब गैट्स के पार्टी हैं. कैटेगराइज इनटू टू पार्ट. जो गैट्स है वो दो पार्ट्स में कैटेगराइज है, नेशनल शेड्यूल्स एंड फ्रेमवर्क अग्रीमेंट. नेशनल शेड्यूल्स के अंदर ना लिस्ट होती है कंट्री की कमिटमेंट्स की. कंट्रीज़ के जो भी कमिटमेंट्स हैं अपनी 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 मार्केट्स को लेके, वो सभी बातें किस में लिखी होती है? नेशनल शेड्यूल्स में लिखी होती हैं. एंड फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के अंदर रूल्स एंड डिसिप्लिन होते हैं कि कंट्रीज़ को क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, डिसिप्लिन क्या क्या है. और नेशनल शेड्यूल्स में कमिटमेंट होते हैं उनके. गैट्स जो होता है ना, पूरी लिबर्टी देता है मेंबर्स को कि वो उनको क्या सर्विसेज करनी है. ठीक है, तो मेंबर्स को कोई ऐसे बांध के नहीं रखा. दे हैव फुल लिबर्टी टू चूज़ कि कौन सी सर्विसेज पूरी करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे. ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? इट इंश्योर्स दैट ऑल मेंबर्स कंट्रीज आर ट्रीटेड इक्वली. जितनी भी मेंबर कंट्रीज है सब बराबरी से बराबरी है उनके साथ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. एंड लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड सर्विस का मतलब जो फालतू के बैरियर्स हैं वो उसको हटाने में रूल्स वो देखते हैं सारी चीज़ें कि लिबरलाइजेशन हो सर्विसेज में. रिमेंबर, GATS इज ट्रेड एंड सर्विसेज. सर्विसेज है, गुड्स नहीं है इसके अंदर. सर्विसेज से रिलेटेड सारी बातें इसमें होती हैं. इसकी प्रोविजंस क्या हैं? क्रॉस बॉर्डर ट्रेड. इट कंसर्न सर्विसेज दैट फ्लो फ्रॉम टेरिटरी इफ ऑफ वन मेंबर टू टेरिटरी ऑफ अनदर. मतलब कि इसके अंदर क्या है? क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सर्विस ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन कोई इंसान नहीं जा रहा वहाँ पे, बस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, वीडियो कॉल से, इंटरनेट के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सर्विस जा रही है. दैट इज़ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड. तो ये जितनी भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग होती है वो सब, उसके जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब गैट्स में मैंशनड हैं. कंजम्पशन अब्रॉड इसमें है व्हेन सर्विसेज आर कंज्यूम्ड इन अदर टेरिटरीज. का मतलब पेशेंट खुद जा रहा है इंडिया अपनी ट्रीटमेंट, मान लीजिए बाहर से कोई इंसान आ रहा है, इंडिया आ रहा है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो यहाँ पे वो कंजम्पशन, जिसको सर्विस की ज़रूरत है ना, वो ट्रैवल कर रहा है दूसरी कंट्री के अंदर ट्रीटमेंट के लिए. तो कंजम्पशन अगर आप सर्विस की बाहर ले रहे हो, उसकी भी सारे रूल्स वगैरह गैट्स में है. थर्ड प्रोविजन है कमर्शियल प्रेजेंस. इसके मतलब है इसके अंदर सप्लायर ऑफ सर्विस, मतलब जो सर्विस दे रहा है. इसमें सर्विस जो ले रहा है वो वाली बात है, बट इसमें जो सर्विस दे रहा है वो क्या करेगा? अपनी टेरिटोरियल प्रेजेंस ही दूसरी कंट्री में कर देगा. इंडियन बैंक्स हैं, अगर वो अपनी ब्रांच ही दूसरी कंट्री में उन्होंने क्या करा? सेटअप किया. यहाँ पे तो वन टाइम सर्विस हो रही है, बट यहाँ पे क्या उन्होंने सेटअप ही कर दिया, अपना ब्रांड ही दूसरी कंट्री में खोल दिया, और वो वहाँ फिर उस कंट्री के अंदर लोगों को सर्विस देंगे. तो ऐसे चक्कर में भी गैट्स जो है सब चीज़ें देखता है. नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन. इसके अंदर है जो इंसान सर्विस देने के लिए जा रहा है वन टाइम सर्विस के लिए. तीनों में डिफरेंस है. यहाँ पे जिसे सर्विस चाहिए वो जा रहा है, इसके अंदर जो सर्विस दे रहा है वो ही अपनी दूसरी कंट्री में सेटअप कर रहा है. और यहाँ पे जिसको सर्विस चाहिए, जैसे एक इंडियन डॉक्टर है, वो US से जा रहा है पेशेंट को ट्रीट करने. ठीक है, कंजम्पशन वाले में पेशेंट जा रहा था, बट यहाँ पे डॉक्टर जा रहा है सर्विस देने के लिए. सो दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स. तो अब ये जो गैट्स है ना, दिस एक्सटेंड्स प्रोविजन ऑफ गैट टू सर्विसेज. जो गैट है, गैट होता है जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड. तो इसके जो प्रोविजंस थे ना, उसको ही और बढ़ा दिया है गैट्स ने. गैट्स में सर्विसेज आती हैं. सो दिस इज़ द होल थिंग अबाउट गैट्स. आई होप दिस इज क्लियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.